वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटलशिप पार्टनर फंडामेंटल यानी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे। जैसे आप 11वीं क्लास में सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ चुके हो कि उसके अंदर एक ही मालिक होता था और वही अपनी कैपिटल लगाता था। लेकिन हम फंडा मतलब पार्टनरशिप यानी साझेदारी में सीखेंगे क्लास 12th में कि जो पार्टनरशिप में क्या होता है ना कि एक से ज़्यादा लोग जो होते हैं मिलकर मिलकर बिजनेस करते हैं। तो जो लोग मिलकर बिजनेस करते हैं उन्हें पार्टनर्स कहते हैं, और जो वो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस का नाम पार्टनरशिप फर्म होता है। ठीक है, और इनके मिल के काम करने को पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स यानी गुण होते हैं, करेक्टर होते हैं। पहला है कि टू और मोर पर्सन, इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है ना, कम से कम दो, अधिक से अधिक 50 भी हो सकते हैं। एग्रीमेंट में हम जानते हैं कि दो तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, ओरल और रिटर्न, मौखिक और लिखित होता है। लिखित वाले का ज़्यादा फायदे रहता है, भविष्य में विवाद झगड़ा होने पे उन्हें आसानी से निपटारा किया जा सकता है। तीसरा गुण होता है कि वो जो भी बिजनेस करें वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, यानी कानूनी बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट, होटल, ठीक है, ऐसे काम होने चाहिए, गैर कानूनी काम नहीं होने चाहिए। और चौथा है कि प्रॉफिट शेयर रेशियो तय होना चाहिए कि पार्टनर जो है कितनी कितनी पूंजी लगाए हैं तो कितना कितना आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे। अगर ये सब नहीं दिया रहता है तो इसका मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत उन्हें बराबर रेशियो में बांटना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपस में जो उन्होंने एग्री कर रखा है उस पर बांटना चाहिए। अगला है म्यूचुअल एजेंसी, यानी बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी बिजनेस जो होता है किसी एक को संभाल लेना चाहिए या सब मिलकर चला सकते हैं, तो इसे म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं, यानी परस्पर समझौता। ठीक है, बस इतने ही काफ़ी है हमारे लिए। अगला है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स यानी अधिकार होते हैं। पहला लिखा है कि टू शेयर प्रॉफिट इन एग्री रेशियो, कि जो भी पार्टनर होते हैं उनका अधिकार होता है कि आपस में लाभ को एग्री रेशियो में बांटेंगे, नहीं तो पार्टनरशिप डिड ना रहने पर इक्वल बांटना पड़ता है। ठीक है, टू शेयर पार्ट्स इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जो भी काम है, ठीक है ना, मीटिंग वगैरह में जाना, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट्स टू बी कंसल्टेड, यानी सलाह सुझाव देने का अधिकार है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट यानी जांच वाँच करने का अधिकार होता है इसमें। राइट टू रिटायर ऑफ बिजनेस, बिजनेस से रिटायर होने का अधिकार होता है पार्टनर का। टू डिस अलो टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को एडमिशन होने को डिसअलो करने का भी अधिकार होता है। अब जैसे कोई मान लो 40 पार्टनर है, उसमें से मान लो एक पार्टनर है, उसने मना कर दिया कि वो, मान लो 40 पार्टनर है, उसमें से 39 पार्टनर ने कह दिया कि एक पार्टनर रोहित को एडमिशन नहीं देना है, तो इसी पावर के तहत उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसको सबसे बड़ी पावर कहते हैं। ठीक है, बस इतना काफ़ी था हमारे लिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको थोड़ा समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो थ्योरी बेस है सारी लगभग। तो इसमें जैसे हमारे को पहला चीज़ सीखना है कि जैसे मान लो ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मान लो ये कोई फर्म है, इसका नाम है ABC लिमिटेड। ठीक है, तो ये फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है मान लो। ठीक है, तो इनके इनके जो मालिक हैं वो है मान लो ABC, इनके मालिक हैं, तो इन ABC को पार्टनर्स कहेंगे। अब जो ये पार्टनर्स होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए कुछ पैसा बिजनेस में लगाते हैं। ठीक है, तो जो पैसा ये बिजनेस में लगाते हैं तो उसे कैपिटल कहते हैं। तो देखो इन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया, मान लो ए ने लगाया 1 लाख, बी ने 2 लाख, सी ने 3 लाख, तो यहाँ भी बिजनेस को इन्होंने अपनी कैपिटल लगाई। और जब इन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगाई तो बिजनेस जो होता है, अब वो बिजनेस करेंगे यहाँ से, तो मान लो इन्होंने जो भी बिजनेस लगाई तो ये अब बिजनेस के कैपिटल के बदले इन्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, तो बदले में क्या मिलेगा, यहाँ पे मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। मान लो पार्टनरशिप डेट में जो तय होता है वही दिया जाता है। मान लो 6% है तो पार्टनर जो है 1 लाख पे 6%, बाद 2 लाख पे 6%, फिर 3 लाख पे 6%, इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ना फर्म के लिए क्या होता है, खर्चा होता है, याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही पार्टनर जो होते हैं वो कुछ पैसा जैसे विड्रॉ कर लेते हैं। मान लो 1 अक्टूबर 2018 को पार्टनर ने कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया, इसे ड्रॉइंग कहेंगे, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल।
तो मान लो 1 लाख रुपए किसी पार्टनर ने निकाल लिए हैं, तो बदले में फर्म उस पार्टनर से चार्ज करती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो 1 लाख पर 6 महीने का 6% मान लो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दी। तो ये फर्म के लिए क्या होता है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होता है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जो बिजनेस में काम भी करते हैं, और एक होते हैं कि जो काम करने नहीं आते हैं। जो काम करने नहीं आते हैं उन्हें नॉन वर्किंग पार्टनर कहते हैं, और जो काम करने आते हैं उन्हें वर्किंग पार्टनर कहते हैं। तो मान लो जो काम करने आता है, तो वो क्या करता है कि मेहनत करता है। तो मेहनत करने के बदले वो क्या मांग सकता है, वो कुछ हिस्सा प्रॉफिट मांग सकता है। तो पार्टनर को उसको प्रॉफिट देना पड़ता है। प्रॉफिट तो देता ही है, लेकिन उसको अलग उसको सैलरी, कमीशन, रिम्यूनरेशन यानी देना पड़ता है। तो पार्टनर को अलग से, ऐसे पार्टनर को जो फर्म में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, तो उनके लिए पार्टनरशिप डीड के तहत उनके आपस में सहज बूझ से पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन ये सब दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो साल के एंड में जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उन्हें पार्टनर अपने एग्री रेशियो में बांट लेते हैं। और अगर मान लो उनमें आपस में एग्रीमेंट नहीं है, तो पार्टनर के तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है। उसके तहत जो पार्टनर को इक्वल प्रॉफिट दिया बांटा जाता है आपस में, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस इक्वल बांटा जाता है। तो पार्टनरशिप डीड जो होती है वो एक ऐसी बुक होती है जिसमें सभी चीज़ों के बारे में उल्लेख होता है कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो कितना किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ें उसमें एक्सप्लेन रहता है। पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, पार्टनर को कितना कमीशन या रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, कमीशन सेल के आधार पे दिया जाएगा या टर्नओवर के, या किस आधार पे दिया जाएगा, तो वो सब पहले से तय होता है, ठीक है। अब जैसे हमने 11वीं क्लास में क्या पढ़ा था, कि जैसे हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि जो पार्टनर्स होते हैं, तो जैसे हमने क्लास 11वीं में पढ़ा था कि जैसे एक ही मालिक होता था, तो पहले वो कैसे रिकॉर्डिंग करता था, तो पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्ड करता था जर्नल एंट्री में। फिर जर्नल एंट्री से वो लेजर पोस्टिंग करता था, फिर ट्रायल बैलेंस बनाता था, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाता था, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था, और फिर अंत में वो फाइनल बैलेंस शीट बनाता था। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसको हम फाइनल अकाउंट कहते थे। तो जो 12वीं में जब हम पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप पढ़ते हैं, तो इसके अंदर हमें ना यही सारा प्रोसेस करना होता है। लेकिन बस यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसके तुरंत बाद हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बांटना पड़ता है। पार्टनर के बीच में जो कमाया गया प्रॉफिट है, उसे बांटने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने अभी बात की कि पार्टनर जो होते हैं वो आपस में जो प्रॉफिट होता है उसे बांट लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट जब बांटते हैं तो उसमें से कुछ फैसला कर सकते हैं कि जैसे कुछ पैसा वो जनरल रिजर्व में भविष्य के लिए जमा कर दें। जैसे जो भी प्रॉफिट कमाया था उसमें से 10-20 हज़ार रुपये जनरल रिजर्व में जमा कर सकते हैं। तो ये सब जो रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। तो इसको भी बता रहा था, जिसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। इसके अंदर एक तो पार्टनर्स जो होते हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट बांटते हैं, ठीक है। इसके प्रॉफिट बांटते हैं, इसके अंदर ये सारी चीज़ों की एंट्री की जाती है, ठीक है। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की जाती है, ठीक है। फिर ड्राइंग की एंट्री की जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री की जाती है, सैलरी की एंट्री, कमीशन की एंट्री, जनरल लेजर में ट्रांसफर करने की एंट्री, सैलरी और कमीशन को मिलाकर रिम्यूनरेशन भी कहते हैं, ठीक। तो अब सीखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। फिर ड्राइंग में कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, ये सब। और ऐसी फिर प्रॉफिट लॉस कैसे बांटा जाता है, तो यानी ये अकाउंट बनाया कैसे जाता है, इसको सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि जो इसके अंदर भी जो पार्टनर्स होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके अंदर जो जनरल प्रॉफिट आता है, उस ग्रोस प्रॉफिट जो आता है, उसको जो पार्टनर जो होते हैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता था, तो वहाँ पे जो ग्रोस प्रॉफिट आता था, उसको वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर क्या होता है कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं, तो 11वीं में हमने सीखा है कि इस तरफ जो होते हैं और भी अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम होती है तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, या अदर इनकम होती है हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जो कि फर्म के बाहर के खर्चे होते हैं, फैक्ट्री से बाहर के,
तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे को 11वीं 12वीं में क्या सीखना है, एक तो इंटरेस्ट और लोन सीखना है, ठीक है। पार्टनर से जो भी हमने लोन लिया हो तो उस लोन पे अगर हमें इंटरेस्ट देना पड़े तो वो जो इंटरेस्ट और लोन रहेगा हमारे लिए वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहेगा, याद रखना है। तो जो भी हमारे फर्म पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहेगा, यानी हमारे लाभों पे भार रहेगा, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। तो याद रखना है कि किसी भी पार्टनर का इंटरेस्ट और लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चार्ज किया जाएगा, क्योंकि ये फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या ना हो लेकिन इसको पेमेंट करना ही है, ठीक है। इसके अलावा किसी पार्टनर्स का जो रेंट देना हो, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आएगा। अगर किसी मैनेजर को कमीशन देना हो तो वो भी ये आएगा। तो यानी 3 चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, इंटरेस्ट और लोन देना, किसी पार्टनर को उसके ऑफिस या रूम हमने किराए पे लिया था तो उसको रेंट देना, और एक मैनेजर को कमीशन देना, ठीक है। तो मैनेजर को कमीशन देना भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसको यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट और लोन, पार्टनर्स का रेंट और मैनेजर के कमीशन, ये सब देने के बाद हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट बचेगा और ये ट्रांसफर हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। तो अब देखो हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पहले हम कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, अब प्रॉफिट बांटने के लिए पार्टनर्स के लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट ही होता है, ठीक है ना। तो 3 अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दोनों आपका नॉमिनल अकाउंट है। इसके क्या नियम होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी हानियां और खर्चे होते हैं उन्हें डेबिट में लिखे जाते हैं, और जितने भी इनकम और गेन होते हैं क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आया था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ग्रोस प्रॉफिट में से ये सारी चीज देने के बाद ये नेट प्रॉफिट यहाँ पार्टनर ट्रांसफर कर लेते हैं। अब आपस में इस प्रॉफिट को बांटने के लिए वो ध्यान देते हैं कि उन्होंने पार्टनरशिप डेट में क्या क्या चीजें तय की थी, उसके अनुसार वो पैसा बांटते हैं। अब मान लो जैसे किसी पार्टनर को सैलरी देना है, तो इस प्रॉफिट को बांटने से पहले वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर उस पार्टनर को सैलरी दे देंगे। तो मान लो उस पार्टनर की सैलरी दे देंगे। ऐसे ही अगर अगर पार्टनरशिप डेट में लिखा होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के ऊपर क्या है, खर्चा है, फर्म से के लिए खर्चा है, तो उस खर्चे को आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है, डेबिट साइड। तो पार्टनर को सैलरी देना, पार्टनर को कमीशन देना, पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ठीक है। और अगर पर्सन में कहेगा कि कुछ पैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो तो ट्रांसफर टू रिजर्व भी यही करना होगा, ठीक है। और फिर अगर पार्टनर ने ड्राइंग की होगी साल के दौरान तो उससे फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, तो ये फर्म के लिए इनकम है, तो उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे, ठीक है। तो अब इन साइड को जोड़कर और ये सारी चीजें घटाने पे अब यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये या तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर एक चीज और याद रखना है कि ज्यादातर यही साइड ज्यादा आता है, ये कम आता है, और जो पैसा बचता है इसे पार्टनर अपने जो एग्री रेशियो होता है उसमें बांट लेते हैं, और अगर पर्सन नहीं दिया हो तो पार्टनर से इक्वल रेशियो में बांट लेते हैं, ठीक है। हमेशा ये साइड ज्यादा और ये कम आएगी, और जो बचेगा वो पार्टनर आपस में बांट लेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ये साइड कम आए और ये ज्यादा, मतलब ये साइड ज्यादा जाए कम आ जाए और यहाँ लॉस आ जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर लॉस आ जाएगा तो उसे कभी भी यहाँ शो ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर पर्सन में कह देगा कि लॉस शो करो तभी शो किया जाएगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि पार्टनर को ये जो मिलने वाले रिमुनरेशन है या सैलरी है, इंटरेस्ट और कैपिटल है, ये मान लो ज़्यादा हो जाता है और प्रॉफिट कम रह जाता है, तो फिर पार्टनर को इतना पैसा नहीं दे पाएंगे कि इस नेट प्रॉफिट में से उतना पैसा पार्टनर में बट पाए। तो पार्टनर जो होते हैं उस पैसे को अपने रेशियो में बांट लेते हैं। अब मान लो वहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा है 4 रुपये, ठीक है, मान लो यहाँ पे 4 रुपये आ रहा है, अब यहाँ पे 2 पार्टनर है, उन्हें देने हैं मान लो 8-8 रुपये देने हैं, ठीक है। तो 8-8 यानी 16 रुपये देने हैं, लेकिन यहाँ प्रॉफिट 4 ही रुपये है, तो 4 रुपये को उनमें नहीं बांटा जा सकता। तो उनका 8-8 रुपये का रेशियो बना लेंगे तो एक एक आ रहा है, तो यानी वो 4 रुपये को एक एक रेशियो में बांट लेंगे। तो वो उस रेशियो को यानी 4 रुपये को 2-2 रुपये में बांट लेंगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है,
तो इस पे आपका जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, ठीक है। और जो कैपिटल पे ड्राइंग निकाला जाता है, तो उससे क्या प्रभावित होता है, उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रभावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है और ये टेम्परेरी नेचर का होता है, और जो ये इंटरेस्ट और ये जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है, ये परमानेंट नेचर का होता है, और ये फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके लिए हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समय के अनुपात से निकाला जाता है। इफ एनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कोई सूचना दी होगी तो उसमें समय के आधार पे ही निकाला जाएगा। Whenever opening capital is missing, then we have to calculate opening capital by using the given formula। अगर पर्सन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होगा, मिस होगा, तो उसके लिए आपको ना पहले निम्नलिखित फॉर्मूले से आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। तो आपके सिलेबस में दो मेथड है, एक है आपका फिक्स कैपिटल मेथड, एक है आपका फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में केवल मतलब दो खाते बनाए जाते हैं, एक करंट अकाउंट बनाया जाता है और एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है, अलग अलग। और इसके अंदर क्या होता है, एक ही खाता बनाया जाता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। तो हम जानेंगे कि जो फिक्स कैपिटल मेथड होता है, इस मेथड में कैसे कैसे कैलकुलेशन की जाती है। तो इसके अंदर मान लो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो पर्सन में क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा तो वो आप लिख लेंगे। फिर उसमें आप ऐड कर दोगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ध्यान से सुनेंगे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कैपिटल को अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल में से विड्रॉ किया होगा तो वो यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे, और अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल डाला होगा साल के बीच में तो आप लेस कर देंगे। तो ये चीज करने के बाद आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, फिर आप ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट आराम से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा होता है आपका फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। इस मेथड में फिर क्या होता है, इस मेथड में आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। इसके अंदर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, उसमें अगर कोई ड्राइंग किया हुआ किसी पार्टनर ने प्रॉफिट में से ड्राइंग, तो वो ऐड करना है। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल में से ड्राइंग किया होगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो वो भी ऐड करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करना है। शेयर ऑफ लॉस हुआ होगा तो वो ऐड कर लेना है। तो पांच चीजें ऐड करना है, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और शेयर ऑफ लॉस, ये ऐड करना है और ये सारी चीजें लेस करना है। एडिशनल कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी या कमीशन, तो ये सारी चीज, ये चार चीजें आपको लेस करना है। तो अब आपका ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर हम ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पर्सन के अनुसार 6%, 10% जो भी दिया होगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब जैसे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लेते हैं कि हमारा टाइमलाइन है कि 1 अप्रैल 2019 है, ये 31 मार्च 2020 है। तो मान लो यहाँ पे कोई फर्म है, तो इस फर्म का मान लो ओपनिंग कैपिटल, मान लो अभी मैंने 1 लाख लिख दिया है। मान लो ओपनिंग कैपिटल नहीं पता तो कैसे निकालेंगे वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ फिक्स कैपिटल से ही समझा रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल मान लो 1 लाख रुपए नहीं पता है, तो आपको ये पता है कि अक्टूबर में लेकिन एडिशनल कैपिटल डाला गया था 2 लाख, और 1 जनवरी को विड्रॉल ऑफ कैपिटल कैपिटल में से निकाल लिया गया था 50,000, और साल के एंड में क्लोजिंग कैपिटल आपके पास 2.5 लाख रुपए है। तो आप ये ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे। तो अगर आप निकालने के लिए पहले यही वाला फॉर्मूला होगा, क्लोजिंग कैपिटल यानी 2.5 लाख रुपए, उसमें आप ऐड करोगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो ये लिखा है 50,000 रुपये, तो ऐड करने पे ये दोनों 3 लाख हो जाएंगे। फिर उसमें से आप लेस कर दोगे एडिशनल कैपिटल जो कि ये दे रखा है 2 लाख, तो 3 लाख में से 2 लाख है, आपका 1 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। अब हम 1 लाख पे मान लो 12% इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो मान लो हमें चार्ज करना है 1 लाख रुपए पे 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर 1 लाख पे 12% एक साल का कैलकुलेट कर लेंगे 12,000। पर्सन में ध्यान देना है कि कई एक बार एक साल का ना निकाल के हमें 6 ही महीने का निकालना पड़ सकता है, तो 6/12 भी ले लेंगे, ठीक है।